Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this one more amazing session of theory of computations. So TOC is all about language and corresponding converter. तो अब तक ये स्टेटमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच चुका होगा, बट आई विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद दिस स्टेटमेंट फॉर माय एवरी सेशन, राइट? पिछले सेशन में हम लोगों ने शुरू किया था डिस्कशन अबाउट इप्सिलॉन एनएफए, जो कि फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट वाला लास्ट मशीन है, बहुत जनरलाइज मशीन है। सबसे पहला मशीन हम लोगों ने देखा दैट इज डीएफए, मोस्ट प्रिसाइज। उसके बाद जनरल मशीन देखा एनएफए, नॉन डिटर्मिनिज्म। वहां पे चेंजेस थे कि एक स्टेट से आप 0 to मोर नेक्स्ट स्टेट में चल सकते हो, राइट? बट यहाँ पे दिस मशीन इज मोस्ट जनरल मशीन, क्योंकि यहाँ पे कोई इनपुट सिंबल भी नहीं आता है, तो मशीन कैन ट्रांजिट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। Obviously, there should be a logical path in between, right? So जहां जहां पे logical path is available, हम लोगों ने देखा पिछले सेशन में, वहां पे there is a presence of epsilon, and इसके लिए बहुत एक बढ़िया फॉर्मेशन किया है कोड का। Epsilon with anything is equal to anything with epsilon is equal to anything, right? Okay. Then discuss किया epsilon NFA का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, डीएफए एंड एनएफए से ये क्या डिफरेंस है, राइट? सो मेनली डेल्टा में डिफरेंस रहता है तीनों का, राइट? एंड आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे, अगर अपने पास मोस्ट जनरलाइज मशीन है दैट इज इप्सिलॉन एनएफए, कन्वर्जन कैसे होगा टू एनएफए एंड टू करस्पॉन्डिंग डीएफए। ये कन्वर्जन तो हम लोग कर चुके हैं पिछले सेशन में, राइट? तो इसके ऊपर बहुत सारा फोकस नहीं होगा, मेन फोकस इज ऑन इप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, राइट? ओके, सो जो लोगों ने वो एनएफए टू डीएफए का सेशन नहीं किया है, डायरेक्टली वो इस सेशन में आए हैं, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो सेशन पहले देख ले, एंड दिस सेशन विल बी मोर फ्रूटफुल आफ्टर दैट, राइट? ओके, सो ये डिस्कशन था अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डीएफए एनएफए एंड इप्सिलॉन एनएफए, राइट? ओके, डेल्टा में डिफरेंस है, rest of the four tuples are similar, right? Okay, so machine is in present state, machine gets the input, machine moves to one and only one next state, most precise deterministic move, right? Okay, then यहाँ पे थोड़ा सा generalization हुआ, machine is in present state, it takes the input, it can move to 1, 0 or more next states, right? Okay, and यहाँ पे और एक generalize हुआ input side में, मशीन इनपुट अल्फाबेट आता है तो ट्रांजिशन करता ही है, ये तो हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया। पर यहाँ पे यू कुड बी एबल टू फाइंड दैट मशीन इज इन द प्रेजेंट स्टेट, इट गेट्स द इनपुट, एंड उस समय अगर इनपुट नहीं भी आया, इप्सिलॉन मूव है, देन आल्सो इट कैन ट्रांजिट टू 0 और मोर स्टेट। 0 और मोर स्टेट एनएफए का प्रॉपर्टी है, एंड उसमें इप्सिलॉन जोड़ दिया, कौन से साइड में? इनपुट साइड में। तो ये डिफरेंस है डेल्टा ऑफ एनएफए एंड डेल्टा ऑफ इप्सिलॉन एनएफए, राइट? ओके, तो इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इप्सिलॉन के सारे पॉसिबिलिटीज मतलब क्या है, एक स्टेट से इप्सिलॉन से आप कहां कहां तक मूवमेंट कर सकते हो, एंड दैट काइंड ऑफ इश्यूज आर टैकल्ड विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट टर्म दैट इज इप्सिलॉन क्लोजर। सो इप्सिलॉन क्लोजर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट? ओके, सो इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ एनी स्टेट कैसे बनाया था? इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ एनी स्टेट इज अ सेट, वो सेट है जिसमें that particular set consists of the state itself, वो state तो आएगा ही, क्यों? क्योंकि इप्सिलॉन मूव से उस स्टेट में रह ही सकते हैं, राइट? ओके, एंड ऑल अदर स्टेट टू विच इट कैन रीच बाय एनी नंबर ऑफ इप्सिलॉन मूव्स। तो इप्सिलॉन मूव से आप जहां जहां पे पहुंच सकते हो वो सारे इप्सिलॉन के पॉसिबिलिटीज है, दैट इज इप्सिलॉन क्लोजर है, राइट? ओके, एंड देन वी कैलकुलेटेड इप्सिलॉन क्लोजर फॉर दिस एग्जांपल फॉर ईच एंड एवरी स्टेट। तो आज के सेशन का कंप्लीट फोकस विल बी ऑन हाउ टू कन्वर्ट इप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए एंड एनएफए टू डीएफए, राइट? ओके, सो यहाँ पे तीनों का कन्वर्जन प्रोसेस विल गो विद लाइक इप्सिलॉन एनएफए का कन्वर्जन करना है जनरल मशीन दैट इज एनएफए, एंड देन एनएफए का कन्वर्जन होगा व्हाट? डीएफए। ऑलरेडी हम लोगों ने एनएफए टू डीएफए देख लिया है, राइट? ओके, वहां पे तीनों के तीनों मशीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? फॉर एग्जांपल इप्सिलॉन एनएफए इज रिप्रेजेंटेड एज Q sigma delta Q0 F, right? Okay, NFA is also represented as
NFA is equal to Q sigma delta Q0 and F, and DFA is also represented as DFA is equal to Q sigma delta Q0 and F, राइट ओके। तो जब हम लोगों ने NFA टू DFA ट्रांजिशंस किया था तो दोनों भी टपल सेम होने के कारण टपल में एक मॉडिफिकेशंस किया था, राइट ओके। एंड वो मॉडिफिकेशन क्या था? दिस इज आइडेंटिफाइड एज Q डैश सिग्मा डैश डेल्टा डैश Q0 डैश एंड F डैश, राइट। एंड फिर इन Q डैश सिग्मा डैश डेल्टा डैश Q0 डैश एंड F डैश को इसके रूप में, मतलब इनके रूप में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, राइट ओके। अभी तो देखो पहला फोकस करेंगे एप्सिलॉन NFA एंड NFA में, राइट ओके। बट इन दैट केस आई कैन से दैट यहां पे भी टपल नेमिंग कन्वेंशन इज सेम, सो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोगों को, इसमें मॉडिफिकेशन करना है। सो दिस आई विल से दैट डबल डैश सिग्मा डबल डैश डेल्टा डबल डैश Q डबल डैश एंड F डबल डैश, राइट ओके। सो I'll be considering if NFA के states as Q double dash, sigma double dash, delta double dash like that, right? Okay. तो चलो इसके descriptions लिखते हैं. So I'll be able to find this as, so Q is equal to finite number of states, right? Okay. This will be sigma is equal to finite number of inputs as well as का union with epsilon, क्योंकि इसमें epsilon transitions भी हो सकते हैं, right? Okay, Q0 is my start state, right? Okay, and F is my final state, right? As it is a epsilon and F, it can say like delta कैसे काम करता है? Machine is in the present state, machine gets the input, और इसका यूनियन हो सकता है इप्सिलॉन के साथ, राइट ओके। एंड मशीन कैन मूव टू पावर सेट ऑफ Q, 0 और मोर स्टेट्स, क्योंकि ये NF है, राइट ओके। अभी ये जो हम लोगों ने किया है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन थिंग्स। जब भी इन प्रॉब्लम्स में आपको कन्वर्जन करना है तो इप्सिलॉन NF इज गिवन टू यू। आपका पहला स्टेप इज इसके सारे के सारे टपल्स ढूंढना, राइट। वो तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम कर ही पाएंगे, राइट। सो प्लीज ऑब्जर्व, अभी Q डैश कैसे है? एक चीज ध्यान में रखना है, दोनों के दोनों NF है, दोनों के दोनों NF है, राइट ओके। सो नाउ इन दिस केस आपको इप्सिलॉन NFA का जब NFA बनाना है तो आपको इप्सिलॉन के सारे पॉसिबिलिटीज को हटाना है। ध्यान से सुनना है, आपको इप्सिलॉन के सारे पॉसिबिलिटीज को हटाना है, राइट ओके। तो यहाँ पे स्टेट में नो चेंजेस, so that is Q double dash will be my Q. इप्सिलॉन NFA के जितने स्टेट्स होंगे उतने ही NFA में स्टेट्स होंगे, राइट ओके। वो ध्यान से देंगे, राइट। सिग्मा डबल डैश इज इक्वल टू सिग्मा विदाउट व्हाट? इप्सिलॉन। हाँ, तो मतलब इप्सिलॉन को बाहर निकालना है हम लोगों को NFA से, राइट, इप्सिलॉन NFA से। एंड देन Q0 डबल डैश विल बी Q0, मतलब इप्सिलॉन NFA का इनिशियल स्टेट विल बी बनने वाले NFA का इनिशियल स्टेट ओनली, बट फाइनल स्टेट में एक बड़ा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से इसको देखना है, राइट। I have seen that many local authors में this particular formula is a given in a very wrong way. ध्यान से देखो ये कैसे है। बनने वाले NFA का फाइनल स्टेट क्या क्या हो सकता है, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं। बनने वाले NFA का फाइनल स्टेट में इसका फाइनल स्टेट तो होगा ही, राइट ओके। सो इसका फाइनल स्टेट तो होगा ही, ऐसे इसको इफ एल्स में लिखते हैं तो देन इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड, राइट ओके। हाँ, इफ, सो आई विल गो विद इफ epsilon closure of Q0, epsilon closure of Q0 मतलब इनिशियल स्टेट के epsilon क्लोजर में, if epsilon closure of Q0 consist of final state that is F into it,
then फाइनल स्टेट का यूनियन विद Q0, मतलब Q0 will also become the final state. Q0 will also become the final state, right? Okay. So बनने वाले NFA का फाइनल स्टेट, दो फाइनल स्टेट हो सकते हैं. फाइनल स्टेट तो फाइनल स्टेट रहेगा ही, इधर का F इधर F रहेगा ही, राइट? बट उसके साथ और कौन फाइनल स्टेट बन सकता है? तो इनिशियल स्टेट. वो कब? जब epsilon closure of Q0 consist of final state F into it. उस केस में Q0 will also become your final state. else F, right? Okay. तो बनने वाले NFA में क्या क्या फाइनल स्टेट हो सकते हैं? तो दो पॉसिबिलिटीज है. वन इज, एक तो उसका फाइनल स्टेट, इसका भी फाइनल स्टेट बनेगा, काम खत्म. और एल्स क्या होगा? इसके इनिशियल स्टेट के क्लोजर में, इनिशियल स्टेट के इप्सिलॉन क्लोजर में अगर फाइनल स्टेट है तो इनिशियल स्टेट आल्सो बिकम्स फाइनल स्टेट, राइट? आई होप कि ये क्लियर होगा. एग्जाम्पल में और भी क्लियर होगा, राइट? ओके. सो लेट्स सी नाउ. अभी डेल्टा डबल डैश को ढूंढना है, मतलब हार्ट ऑफ द मशीन को कैसे ढूंढना है? डेल्टा डबल डैश कैसे करना पड़ेगा? स्टेट का रिलेशनशिप विद इनपुट, राइट? ओके. सो ये स्टेट का रिलेशनशिप इनपुट, यहाँ का जो प्रेजेंस है डेल्टा का, मतलब हार्ट ऑफ द मशीन है, उसमें इंक्लूजन किसका है? इप्सिलॉन का है. सो आपको इप्सिलॉन के सारे पॉसिबिलिटीज को इधर से हटाना है. सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लीज सी. So this is epsilon closure of, हाँ थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे, so the things will be more clear. Epsilon closure of delta of, right? Okay. Epsilon closure of delta of, epsilon closure of a state with input symbol, right? Okay. आपको ये ऐसे ढूंढना पड़ेगा. Epsilon closure of delta of epsilon closure of a state, इसका इनपुट सिंबल, राइट? उसका ट्रांजिशन. नाउ यहाँ पे epsilon closure में मल्टीपल स्टेट्स दिख सकते हैं. द मोमेंट यू गेट अ मल्टीपल स्टेट, उनके लिए आपको कौन सा एंटिटी यूज करना पड़ेगा? तो यूनियन, जैसे हम लोगों ने पिछले कन्वर्जन में, दैट इज NFA टू DFA में किया था. ये चीज बहुत क्लियर होगा जब हम लोग किसी एग्जाम्पल को देखेंगे, right? Okay. At this moment as a formula, please observe this. That's it, right? Okay. And फिर ये एक बार बन चुका है NFA, तो बनने वाले DFA, we know how it goes with, right? Okay. So DFA के Q dash will be यहाँ पे पावर सेट ऑफ Q ऐसे लिखते हैं, पर यहाँ पे लिखना पड़ेगा पावर सेट ऑफ Q डबल डैश, क्योंकि अभी यहाँ का ये जो NFA है उसके रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने डबल डैश से की है, राइट? ओके. सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा डबल डैश, राइट? ओके. Q0 डैश इज इक्वल टू, सेट नोटेशन में Q0 डबल डैश, राइट? ओके. एंड F डैश इज इक्वल टू ऑल सेट्स ऑफ Q dash where F double dash is present. And then delta कैसे फाइंड आउट किया था? डेल्टा डैश, सो डेल्टा डैश ऑफ स्टेट, एंड ये स्टेट थे सेट नोटेशन में ऑन व्हाट? इनपुट. तो इसको किया था डेल्टा ऑफ Q0 कॉमा A यूनियन विद डेल्टा ऑफ Q1 कॉमा A, ऐसे, राइट? ओके. एंड देन वी रीच टू दिस. ये कन्वर्जन अपना हो चुका है. प्योर कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल सॉल्विंग इज ऑन व्हाट? एप्सिलॉन NFA टू व्हाट? NFA, राइट? आई होप कि एटलीस्ट ये रिप्रेजेंटेशन थियोरेटिकली क्लियर है. थियोरेटिकली अगर 50% भी क्लियर है पहला ही प्रॉब्लम के बाद, ये होगा क्रिस्टल क्लियर 100% गारंटेड, राइट? ये प्रॉब्लम्स आपको 6 to 8 मार्क्स देंगे, एंड दिस आर वेरी जेन्युइनली ऑब्जर्व दैट each and every question paper has got this problem of epsilon NFA conversion into what? NFA. So let's move ahead for problem solving. So इस केस में already we discuss this particular problem during the discussion of or explanation of epsilon NFA. Any number of A's followed by any number of B's. लैंग्वेज भी बहुत इंटरेस्टिंग था,
पर डीएफए को डिजाइन करने के लिए, बेस फ्रेम बनाने के लिए हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा. सो व्हाट वी डिड इज वी फॉर्म्ड द इप्सिलॉन एनएफए, एनी नंबर ऑफ एज, any number of b's, and उनके बीच में as there is a logical path we connected what epsilon moves, right? Okay, so abhi if this is the problem statement given to you, in that case I must say that delta is given to us, right? Okay, so delta is given to us. abhi is delta के against हम लोगों को क्या क्या करना है वो ध्यान से देखो, right? The first step is epsilon NFA के, given epsilon NFA के पांचों टपल्स हम लोगों को लिखना है, जिसमें से डेल्टा इज गिवन टू यू, राइट? जब डेल्टा डायग्राम फॉर्म में है तो उसका हम लोगों को टेबुलर फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, राइट? सो टेबुलर फॉर्म प्लीज ऑब्जर्व, इनिशियल स्टेट इज Q0, नेक्स्ट स्टेट इज Q1, राइट? एंड इनपुट सिंबल अभी तीन है, A is there, B is there and epsilon is there, right? Okay, so Q0 on A goes to itself, Q0 on B does not go anywhere, Q0 on epsilon goes to Q1, right? Okay. Q1 on A does not go anywhere. Q1 on B goes to itself, and Q1 on epsilon transition है नहीं, does not go anywhere. I hope कि table is clear. बहुत easy है. हाँ, इसमें states Q is equal to what? Q0 as well as Q1. हाँ, next one is sigma is equal to क्या क्या है अपने पास? So that is A, B as well as epsilon. And initial state is my Q0, that is Q0, and F is my Q1, right? Okay. तो ये हुए अपने पांचों टपल्स ढूंढ लिए, राइट? एक टपल तो दिया होगा अपने को, या ऐसे भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आता है, डायरेक्टली द स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, फॉर्म इप्सिलॉन एनएफए, कन्वर्ट इट टू एनएफए एंड डीएफए, ऐसे भी प्रॉब्लम आता है, राइट? 8 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए. सो प्लीज सी. Now in this case, what we need to find out, this is the first step, but first step अभी थोड़ा सा बाकी है. हम लोगों को हर स्टेट का epsilon closure ढूंढना है. So what is epsilon closure? Epsilon closure is a set. Epsilon closure of a state is a set which consists of the state itself and all other state to which it can reach by any number of epsilon moves, right? Okay. So जितनी बार repeat करेंगे उतनी बार confirmation होता जाएगा. You will be able to get benefited across it, right? Okay, so please see epsilon closure of Q0, यहाँ पे लिख रहा हूँ. Epsilon closure of Q0 is what? It's a set which consists of the state itself and all other state to which it can reach by any number of epsilon moves. Q0 से epsilon से कहाँ जा रहे हैं? Q1 में, right? Okay, as well as epsilon closure of Q1. So epsilon closure of Q1, right? Q1 तो उसमें होगा ही. Is there any other transition? Q1 से epsilon का कोई transition है क्या? नहीं. So we'll be reaching to this. This is my step 1, right? Okay. So ये अगर आपने बढ़िया तरीके से कर लिया तो फिर अगले वाले एंटिटीज विल बी मोर एंड मोर जेन्युइन एंड इजी, राइट? ओके. तो अभी देखो सेकंड स्टेप में क्या करना है. अभी रिप्रेजेंटेशन करना है एनएफए का, राइट? सो सेकंड स्टेप देखो. Now, the equivalent NFA can be given as right? कैसे दिया जाएगा? NFA is equal to Q double dash, right? Okay. NFA is given to Q double dash, sigma double dash, delta double dash, Q0 double dash and F double dash, right? Okay. लिखते टाइम ध्यान देना है, double dash, right? Okay. Now in this case, I'll be able to find that दोनों भी NFA है, states में change नहीं होंगे. So Q double dash is equal to Q0 comma Q1. ये खत्म, right? Okay. Then sigma double dash will be sigma without epsilon. Without epsilon तो ये होगा अपना A comma B. ये खत्म, right? Okay. Q0 double dash मतलब Q0 बनने वाले NFA का इनिशियल स्टेट, जो इसका इनिशियल स्टेट है वही रहेगा, राइट? फाइन. नेक्स्ट टू दैट F डबल डैश, इसको अभी वापस से देखते हैं, राइट? F डबल डैश, राइट? If epsilon closure of initial state consists of final state into it, then बनने वाले NFA में
initial state will also become final state. फाइनल स्टेट तो फाइनल स्टेट रहेगा ही, इनिशियल स्टेट को फाइनल बनाना है या नहीं, ये डिसीजन कैसे लेंगे? अगर इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ इनिशियल स्टेट कंसिस्ट ऑफ फाइनल स्टेट इनटू इट, तो फिर वो डिसीजन ले सकते हैं, राइट? ओके, तो अभी इनिशियल स्टेट का इप्सिलॉन क्लोजर में फाइनल स्टेट है क्या? है। सो बनने वाले इसमें Q0 भी फाइनल स्टेट है एज वेल एज Q1 भी फाइनल स्टेट है, दोनों के दोनों स्टेट फाइनल स्टेट बन चुके हैं, राइट? ओके, एंड डेल्टा डबल डैश कैसे करेंगे? डेल्टा डबल डैश ऑफ स्टेट विथ इनपुट, राइट? ओके, इसको कैसे लिखना है? सो इप्सिलॉन के सारे पॉसिबिलिटीज को हटाना है, सो इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ स्टेट का कैलकुलेशन विद इनपुट, राइट? ओके, तो ये चीज अभी देखना है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है. So please observe कि how the calculations will be there, right? So I'll be indicating those calculations, right? Starting from this. So this will be the start of my third step, right? तो ऑब्जर्व करना है, पहला कैलकुलेशन अभी ढूंढना पड़ेगा व्हाट? Q0 का A एंड B का ट्रांजिशन, Q1 का A एंड B का ट्रांजिशन, दैट्स इट. उसके लिए अपने पास गिवन इज दिस टेबल, राइट? ओके, सो प्लीज सी, पहला ढूंढ रहे हैं हम लोग, हाँ, डेल्टा डबल डैश ऑफ Q0 ऑन A. लिखना कैसे है? इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 कॉमा A, राइट? ओके, ये फॉर्मूला इधर लिख दिया. आई होप कि दिस इज क्लियर. अभी देखो, यहां से करेंगे इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ, अभी इप्सिलॉन क्लोजर क्या है? एंड इप्सिलॉन क्लोजर इज हियर, सो डेल्टा ऑफ Q0 कॉमा Q1 ऑन A, राइट? ओके, सो ये लिखा इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ Q0 ऑन A यूनियन विद डेल्टा ऑफ Q0, सॉरी, डेल्टा ऑफ Q1 ऑन A, राइट? इसको डिस्ट्रीब्यूट किया एंड देन आई गेट इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 ऑन A गोज टू व्हाट? Q0 का यूनियन विद Q1 on A does not go anywhere, so it gives me epsilon closure of Q0, and epsilon closure of Q0 is Q0 comma Q1. I hope कि ये चीज क्लियर है अभी, राइट? ओके, सो बहुत बढ़िया तरीके से इसको हम लोगों ने पहले epsilon क्लोजर से रिप्लेस किया, देन इस डेल्टा को डिस्ट्रीब्यूट किया कौन से ऑपरेशन के साथ? यूनियन के साथ, एंड फिर बनने वाले जो एंटिटी है उसका भी इप्सिलॉन ले. ये क्लोजर दो बार क्यों करना है? क्योंकि इप्सिलॉन के सारे पॉसिबिलिटीज को हटाएंगे तो बनेगा इप्सिलॉन NFA का इक्विवेलेंट NFA, राइट? ओके, सो अभी इसका B का ट्रांजिशन इज पेंडिंग, राइट? यहां पे लिख रहा हूं B का ट्रांजिशन, प्लीज ऑब्जर्व, डेल्टा डबल डैश ऑफ Q0 ऑन B इज इक्वल टू इप्सिलॉन क्लोजर ब्रैकेट में डेल्टा ऑफ, राइट? ओके, सो डेल्टा ऑफ इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 ऑन B, राइट? ओके, सो ये इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 अपने पास है, इसीलिए पहले ही सारे इप्सिलॉन क्लोजर कैलकुलेट करके रखने हैं, राइट? ओके, सो दिस गिव्स मी इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, राइट, यहाँ पे डेल्टा ऑफ Q0 कॉमा Q1 ऑन B, राइट? ओके, सो इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डेल्टा ऑफ Q0 ऑन B यूनियन विद डेल्टा ऑफ Q1 ऑन B, राइट? ओके, सो इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 ऑन B, चलो Q0 ऑन B इज नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट? का यूनियन Q1 ऑन B गोज टू इटसेल्फ Q1, सो ये बना इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1. And what is epsilon closure of Q1? The state itself, right? Okay, तो ये स्टेट हमको मिला, राइट? ये हुआ Q0 का ट्रांजिशन विद A, Q0 का ट्रांजिशन विद B. अभी एक स्टेट और बचा है, दैट इज Q1, राइट? ओके, लेट्स मूव टू दैट. सो Q1 का ट्रांजिशन, लेट्स गो विद सम डिफरेंट कलर, इसके साथ करते हैं, राइट? ओके, सो डेल्टा डबल डैश ऑफ Q1 on A.
So this will be epsilon closure of, again ध्यान से देख लो, delta of epsilon closure of Q1 on A, right? Okay. So Q1 on A कैसे फिर find out करेंगे? So यहाँ पे Q1 का epsilon closure replace कर दो. So that is epsilon closure of delta of epsilon closure of Q1 is what? Q1, right? Okay. And Q1 का A. Directly यहाँ तक पहुंचे. So epsilon closure of Q1 on A. Q1 on A, not going anywhere. It's epsilon closure of phi. And this is phi, not going anywhere, right? Okay, now next is delta double dash of Q1 on B is equal to epsilon closure of delta of epsilon closure of Q1 on B, right? Okay, so let's go with epsilon closure of delta of, abhi epsilon closure replace karenge, that is what? Q1 on B, right? Okay, so epsilon closure of Q1 on B, Q1 on B goes to Q1, epsilon closure of Q1, and epsilon closure of Q1 is Q1. तो ये बना अपने सारे के सारे ट्रांजिशंस, राइट? एंड फिर यहाँ पे टेबल बनेगा, एंड इस बनने वाले टेबल में यू विल हैव Q0 एंड यू विल हैव Q1. अभी देखो फाइनल स्टेट कौन सा है, इसका फाइनल स्टेट, इसका फाइनल स्टेट तो रहेगा ही, और अभी डिसाइड करना पड़ेगा इसके इनिशियल स्टेट के क्लोजर में, एप्सिलॉन क्लोजर में फाइनल स्टेट है क्या? है Q1. सो Q0 विल आल्सो बिकम योर फाइनल स्टेट. एंड यहाँ पे ट्रांजिशन A एंड B, अभी एप्सिलॉन ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि अभी हम लोग एप्सिलॉन NFA के एप्सिलॉन के सारे पॉसिबिलिटीज को हटा के यहाँ पे पहुंचे, राइट? ओके, अभी देखो Q0 on A goes to Q0 as well as Q1. Q0 as well as Q1 पे जा रहा है, right? Okay. Next one is Q0 on B goes to Q1 itself. Q1 on A goes to not going anywhere, phi, and Q1 on B goes to Q1 itself, right? Okay. तो अभी यहाँ से एप्सिलॉन के सारे पॉसिबिलिटीज हट चुके हैं, तो ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे. बिलीव मी, दिस इज एप्सिलॉन NFA का कन्वर्जन इनटू व्हाट? NFA. तो वो जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है वही लैंग्वेज इधर भी हमको एक्सेप्ट करके दिखाना होगा, राइट? सो ये कैसे करेंगे, प्लीज सी. सो आई विल हैव इनिशियल स्टेट Q0 जो कि फाइनल स्टेट भी है, एंड देन आई हैव दिस एज व्हाट? Q1, राइट? ओके, सो नाउ Q1 इज आल्सो माय फाइनल स्टेट. तो अभी देखो Q0 on A goes to itself. On A it also goes to what? Q1, right? Okay, Q0 on B goes to Q1, right? Q1 on A does not go anywhere, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये NFA है. Q1 on B goes to itself, right? अभी चेक करते हैं लैंग्वेज एक्सेप्टेंस है क्या. ये लैंग्वेज को हम लोगों ने देखा था, नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय नंबर ऑफ बीस. बीस के बाद कभी ये नहीं चल सकते, राइट? ओके, 2 times A इज पॉसिबल है क्या, देखते हैं. 2 times A फॉलोड बाय B, देखो कैसे होगा. 2 times A B, ये एक चीज है. दूसरा भी एक्सेप्टेंस दिखाता हूं, ध्यान से देखो. A and B, as it is an NFA, there are multiple ways through which you can show the acceptance, right? Okay, so और अभी ये पॉसिबल है क्या? A ये पॉसिबल है क्या, देखते हैं. A B एंड उसके बाद फिर A नहीं है, राइट? ओके, सो दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ व्हाट? दिस एप्सिलॉन NFA इनटू करस्पॉन्डिंग NFA, राइट? ओके, सो अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली DFA में. DFA का कन्वर्जन प्रोसीजर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. सो इसमें टेबुलर मेथड के थ्रू डायरेक्टली टेबल लिखेंगे, राइट? सो इस टेबल को यूज करके बनने वाले DFA का टेबल लिख रहा हूं, DFA, राइट? ओके, एंड इस टेबल में बनने वाले DFA में इनिशियल स्टेट ऑफ NFA, so that will be in the set notation Q0. So Q0 on A as well as on B goes to Q0 and Q1. That is Q0 and Q1, right? On B it goes to Q1. नया सेट जनरेट हुआ का? Yes. Q1 is new set, Q0 Q1 is new set. तो यहाँ पे Q1, right? So Q1 on A not going anywhere. Q1 on B goes to Q1 itself,
ये हुआ, राइट. एंड देन Q0 Q1, Q0 Q1, Q0 Q1 on A, Q0 Q1 on A, Q0 Q1 and union with phi, so it becomes Q0 and Q1, and Q0 and Q1 on B, it goes to what? Q1 itself. न्यू स्टेट जनरेशन स्टॉप हो चुका है, राइट. अभी इसका हम लोग एक डीएफए ड्रॉ करेंगे. सो इसमें कौन कौन से स्टेट फाइनल होंगे? Q0 Q1, जो फाइनल है वो सारे के सारे इधर फाइनल जिस सेट में. सो Q0 फाइनल, Q1 फाइनल, एज वेल एज दिस इज आल्सो फाइनल, राइट. ओके, तो बनने वाला डीएफए कैसे बनेगा? इनिशियल स्टेट ये भी फाइनल है, दैट इज व्हाट? Q0. हाँ, नेक्स्ट वन इज Q1 भी फाइनल है, right? Okay, as well as one more state is final, that is Q0 comma Q1, right? Okay, P transition, Q0 on A goes to this, on B is goes to Q1. एक ही ट्रांजिशन है, प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे B लिखना है, राइट. ओके, हाँ, सो दिस इज व्हाट, इरेज करके लिखते हैं, चलो. हाँ, दिस इज व्हाट B, राइट. Q1 on A does not go anywhere, so A आने के बाद it goes to dead state, right? Okay, A comma B, dead state B draw कर दिया. On B it goes to Q1, on B it goes to Q1, right? Okay, next is Q0 Q1 on A goes to itself, right? Okay, and on B it goes to this. अभी देखते हैं इसमें जो यहाँ पे एक्सेप्टेंस था, ट्रिपल ए को एक्सेप्टेंस है क्या, देखते हैं. ट्रिपल ए, प्लीज सी, ए एंड ए, हाउ मेनी वेज ट्रिपल ए कैन बी एक्सेप्टेड? एक ही वे है, यहाँ पे दिखाता हूं. ट्रिपल ए कैन बी एक्सेप्टेड बाय टू वेज, ए एंड ए, दैट इज द फर्स्ट वे. सेकंड वे इज ए एंड दिस. यहाँ पे वन एंड ओनली वन वे, बिकॉज दिस इज व्हाट डीएफए इज, राइट. ओके, हाँ, इसके बाद आने वाला बी एंड उसके बाद आने वाला ए शुड टेक यू टू डेड सेट, राइट. सो प्लीज सी, ए बी एंड आने वाला ए विल टेक यू टू व्हाट? डेड स्टेट. दिस इज व्हाट इप्सिलॉन एनएफए, उसका बना एनएफए का बना डीएफए. वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड विल गिव यू हाईएस्ट मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, अगर आपने ये बहुत बढ़िया तरीके से लिख दिया तो. आई डू एग्री, लेंदी प्रोसेस है, बट इट गिव्स यू द क्लैरिटी अबाउट इप्सिलॉन एनएफए का एनएफए करना है तो इप्सिलॉन के सारे पॉसिबिलिटीज को हटाना है. तो क्लोजर पूरा करके हम लोगों ने हटा दिया, बना बढ़िया एनएफए, एंड फिर उस एनएफए को डायरेक्टली टेबुलर मेथड से क्या कर दिया? डीएफए में कन्वर्जन कर दिया, राइट. ओके, और एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, एंड then you could be able to get more insight about, more understanding about how these problems can be resolved. तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में. So ये given epsilon NFA to us, let's convert it into equivalent DFA. Easy process, but यहाँ पे आपको ढूंढने पड़ेंगे चार स्टेट्स के लिए zeros and ones के combination. So inside I said that this problem is going to give you more insight, more calculations, so you will be thoroughly able to understand what the entire process is, right? Okay, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में स्टेट्स दिए नहीं है Q0 Q1 Q2 एंड Q3 के फॉर्म में, यहाँ पे दिए ABCD के फॉर्म में. तो जो फॉर्म में दिए उस फॉर्म में हमको सॉल्व करना है, दैट्स इट, राइट. ओके, सो द स्टेप नंबर 1 इज वी विल गो विथ writing the all tuples of this, as well as we need to find out the epsilon closure of all the states, right? Okay, so यहाँ पे इसका टेबल फॉर्म करते हैं. चलो, we'll go with this as A, B, C as well as D, right? Okay, and here we'll go with क्या क्या इनपुट सिंबल्स है? We do have 0, then 1, as well as we have epsilon, right? So A on 0 goes to itself, on 1 does not go anywhere, on epsilon it goes to B, right? B on 0 goes to C, B on 1 does not go anywhere, B on epsilon goes to D, right? Okay, C on 0 does not go anywhere, C on 1 goes to B,
and C on epsilon does not go anywhere. D on 0 goes to itself, right? Okay. And on 1 it does not go anywhere, and on epsilon it does not go anywhere. ये हुआ अपना टेबल, right? Okay. So in this case A on 0 सिर्फ वहां पे मूवमेंट, A के लिए 1 का ट्रांजिशन दिया नहीं है, राइट? इप्सिलॉन एंड 0 का दिया है, B के लिए इप्सिलॉन एज वेल एज 0 का दिया है, इप्सिलॉन एज वेल एज 0 का, C के लिए फिर सिर्फ 1 का ट्रांजिशन दिया है, एंड D के लिए सिर्फ 0 का ट्रांजिशन दिया है, राइट? ओके, इस केस में अपना D इज कंसिडर्ड एज फाइनल स्टेट, सो यहाँ पे स्टेट्स आर A, B, C and D, and sigma is equal to 0, 1, epsilon, right? Okay, what else is given to you is initial state, that is Q0 is equal to A, and final state F is equal to what? D. अभी ढूंढना पड़ेगा epsilon closure of every state, right? Epsilon closure of a state, repetition आ गया, is a set which consists of the state itself and all other state to which it reaches through epsilon moves, right? Okay, so epsilon closure of A will consist of A से हम लोग epsilon से कहां तक पहुंच रहे हैं? B तक, and B से epsilon है क्या? Yes, you are able to reach to what? D, right? Okay, so epsilon से C तक नहीं पहुंच रहे, ये ध्यान से देखो, right? Okay, so epsilon closure of B, सो B का इप्सिलॉन क्लोजर, B तक तो पहुंच ही पाएंगे, वहां से इप्सिलॉन से पहुंच रहे हैं आप D में, राइट? ओके, देन इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ C का इप्सिलॉन क्लोजर, C तक तो पहुंच ही पाएंगे, राइट? वहां से इप्सिलॉन का कोई मूव नहीं है, सो दिस सेट इज कंप्लीट, एंड इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ D, सो वहां से इप्सिलॉन से कहीं नहीं पहुंच पा रहे, पर उस तक तो पहुंच ही पाएंगे, सो इप्सिलॉन क्लोजर इज D, राइट? ओके, आई होप कि दिस इज क्लियर। नाउ ये बना अपना पहला स्टेप, सारे टपल ढूंढ लिए, टेबल ड्रॉ कर लिया, एंड इप्सिलॉन क्लोजर कैलकुलेट कर लिया, राइट? ओके, देन द सेकंड स्टेप इज अगेन, सो इक्विवेलेंट NFA, सो इक्विवेलेंट NFA कैन बी गिवन एज, सो यहां पे लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट NFA can be given as right, NFA is equal to, अभी रिप्रेजेंट कैसे करना है? Q डबल डैश सिग्मा डबल डैश डेल्टा डबल डैश Q0 डबल डैश एंड F डबल डैश, वेयर Q डबल डैश दोनों भी NFA है, इसका जो स्टेट होगा वही इसका स्टेट होगा, सो Q is equal to A, B, C, D, right? Okay, next to that, sigma double dash is equal to sigma without epsilon, so ये होगा अपना 0, 1, right? Q0 double dash will be Q0 of this, that is state A, and F double dash वापस यहाँ पे फॉर्मूला आया, and that is F double dash, यहाँ का फाइनल स्टेट इधर फाइनल होगा ही, पर बनने वाले NFA में और एक स्टेट को फाइनल होने का चांस है, किसको? इनिशियल स्टेट को, पर कब? जब इनिशियल स्टेट के इप्सिलॉन क्लोजर में अगर फाइनल स्टेट है तभी, राइट? ओके, सो इनिशियल स्टेट A फाइनल, उसका क्लोजर में फाइनल स्टेट है क्या इप्सिलॉन क्लोजर में? यस, तो बनने वाले इसमें A एज वेल एज D दोनों भी अपने क्या बनेंगे? फाइनल स्टेट बनेंगे, राइट? ओके, एंड ऑब्वियसली डेल्टा डबल डैश ऑफ अ स्टेट विथ इनपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ स्टेट्स विथ इनपुट, राइट? ओके, ये थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, ओके, एंड दिस इज नाउ हियर द कैलकुलेशन बिगिंस, बट दिस टाइम आपको कैलकुलेशन करने हैं A, B, C एंड D के 0 के साथ एज वेल एज 1 के साथ, राइट? ओके, सो लेट्स सी नाउ हाउ वी कैन गो विद, पहला कैलकुलेशंस करते हैं, आई विल गो विद दिस delta double dash of A on 0, so this will be epsilon closure of delta of epsilon closure of A with 0, right? Okay, so कैसे लिखेंगे? epsilon closure of, अभी epsilon closure of A we have this delta of
यहाँ पे a कॉमा b कॉमा d एंड इसका 0 के साथ, राइट? ओके, सो हियर विल गो विद इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, कैसे होगा, डेल्टा ऑफ a with 0 union of delta of b with 0 union of delta of d with 0, right? Okay, so यहाँ पे epsilon closure of, अभी a with 0, delta of a with 0, so a with 0 it goes to what, a, right? Okay, so a, next is का union with, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, का union with b on 0 goes to what, c, and it goes to d on 0 goes to d, right? Okay, तो यहां पे आएगा, प्लीज सी नाउ, यहां पे आएगा अभी इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ a यूनियन c यूनियन d, तो ये बना अपना इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ a कॉमा c कॉमा d, पर इप्सिलॉन क्लोजर तो हम लोग इंडिविजुअल स्टेट के देख रहे हैं, यहां तो तीन स्टेट आ गया, तो इसको फिर इप्सिलॉन क्लोजर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सो दिस बिकम्स इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ a का यूनियन विद इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ C का यूनियन विद इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ D, एंड तब जाके बनेगा इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A इज व्हाट, A कॉमा B कॉमा D का यूनियन विद C का इप्सिलॉन क्लोजर इज C एंड D का इप्सिलॉन क्लोजर इज D, तो ये बना अपना A कॉमा B कॉमा C कॉमा D, राइट? ओके, आई सेड दैट इस एग्जांपल से आपको इनसाइट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे देखो, अगर मल्टीपल स्टेट्स हैं एंड बाहर इप्सिलॉन क्लोजर है, तो इप्सिलॉन क्लोजर को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट? ओके, नाउ ये हुआ ए का ट्रांजिशंस, राइट? ओके, सो नेक्स्ट इज डेल्टा डबल डैश ऑफ ए ऑन बी, सॉरी ए ऑन वन, राइट? ओके, सो दिस गिव्स मी इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ epsilon closure of A on 1, right? Okay, so now कैसे होगा ये epsilon closure of A का क्या है, डेल्टा ऑफ epsilon closure of A, this will give me like A comma B comma D and यहाँ पे comma 1, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अभी, epsilon closure of डेल्टा ऑफ A on 1 का यूनियन विद डेल्टा ऑफ B on 1 का यूनियन विद डेल्टा ऑफ D on 1, राइट? ओके, तो यहां पे मैं कर रहा हूं, यहां पे ऐड करेंगे इसको, प्लीज सी, कैलकुलेशन ज्यादा होने वाला है, सो फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम रखा है, राइट? सो दैट आई कैन फिट इट विद इन वन स्क्रीन स्नैपशॉट, राइट? ओके, सो दिस इज अगेन गिव्स मी इज इक्वल टू इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, राइट? ओके, इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ व्हाट, A on 1, A on 1 does not go anywhere, 5 का यूनियन विद B on 1, B on 1 also does not go anywhere का यूनियन विद D on 1, D on 1 goes to what, D on 1 is also not going anywhere, so this becomes 5 and epsilon closure of a 5 closing to 5. So please see, A का 0 का ट्रांजिशन यहाँ A, B, C and D चारों की तरफ जा रहा है, पर A का 1 का ट्रांजिशन does not go anywhere, that is 5, right? Okay, तो ये हुआ अपना A का कैलकुलेशन कंप्लीट. लेट्स मूव इनटू द B कैलकुलेशन नाउ, राइट? ओके, सो डेल्टा डबल डैश ऑफ B on 0, right? Okay, so this gives me epsilon closure of delta of epsilon closure of B on 0, right? Okay, so this gives me epsilon closure of, चलो epsilon closure of B is B and D, so यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके डायरेक्टली लिख रहा हूं B on 0 union with delta of D on 0. I hope कि ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चला होगा, right? Okay, so now B on 0 goes to what, C, so epsilon closure of क्या क्या आएगा, C का यूनियन विद B on D on 0 goes to what, D, so D, तो ये अभी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सो दिस बिकम्स इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ C का यूनियन विद इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ D, एंड C का इप्सिलॉन क्लोजर इज C एंड D का इप्सिलॉन क्लोजर इज D, तो फाइनल यहाँ पे लिखते हैं C कॉमा D, राइट? ओके, सो ये बना B का ट्रांजिशन विद रिस्पेक्ट टू 0, राइट? सो डेल्टा डबल डैश ऑफ B on 1, so that is epsilon closure of delta of
epsilon closure of B on 1, right? Okay. So this gives me epsilon closure of delta of, अभी डायरेक्टली लिख सकते हैं B का epsilon closure BD, so delta of B on 1 का union with delta of D on 1. I hope it is clear, right? So epsilon closure B on 1, B on 1 does not go anywhere, D on 1 does not go anywhere, so ultimately it gives me phi and this is phi. ये हुआ B का transition, right? Okay. अभी C and D के all transitions are pending, right? Okay, so let's go with delta double dash of C on 0. This gives me epsilon closure of, right, delta of epsilon closure of C on 0. So epsilon closure of, हाँ, C का epsilon closure तो C है, यहाँ पे बना directly delta of C on 0, right? Okay. So C on 0 does not go anywhere. So ये बना epsilon closure of a phi. So this is epsilon closure of phi. तो ये बना phi, right? Okay. So ये हुआ easy transitions. अभी delta dash of D, sorry, C का 1 का बचा है, right? Okay. C on what? 1. C on 1. So this is epsilon closure of delta of epsilon closure of C on 1, right? Okay. And यहाँ पे फिर epsilon closure of delta of C on 1. So C on 1, right? Okay. So C on 1 goes to B, right? So this gives me epsilon closure of B, and epsilon closure of B is B and D. B as well as D, right? Okay. So और एक बचा है delta dash of, हाँ, so what is pending now? Pending is of D, right? Okay. So यहाँ पे करते हैं D के लिए delta double dash of D on 0 is equal to epsilon closure of delta of epsilon closure of D on 0, right? Okay. So it gives me epsilon closure of D of delta of D on 0. So D on 0, देखो, हाँ, D on 0 goes to D itself. So it becomes ultimately epsilon closure of D. So this gives me epsilon closure of D. So that is D only. Right? Okay. Last calculation, delta double dash, patience वाला काम है इस केस में, right? Okay. So D of 1 is equal to epsilon closure of delta of epsilon closure of D on 1, right? Okay. So epsilon closure of delta of D on 1, and D on 1 we go to what? Not going anywhere. So it is ultimately epsilon closure of the phi, and this is phi, right? Okay. ये कंप्लीट हुए अपने सारे डेल्टा डबल डैश का ट्रांजिशन. अभी बनेगा फाइनल टेबल, राइट? ओके. एंड देन इस फाइनल टेबल्स को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. दिस इज माय ए, बी, सी एज वेल एज डी, एंड आई हैव अ ट्रांजिशन ओनली विद 0 and 1, राइट? ओके. इनिशियल स्टेट ए, फाइनल स्टेट डी एज वेल एज ए, क्योंकि ए के इप्सिलॉन क्लोजर में फाइनल स्टेट था, राइट? ओके. नाउ A on 0 goes to A on 0 goes to A, B, C as well as D. So A, B, C as well as D. इतने चारों स्टेट्स सर जा सकता है, right? Okay. On B, on 1 it goes to A on 1 goes to what? Not going anywhere. Right? Okay. Initial diagram में भी A1 पे कहीं पे नहीं जा रहा था. ये एक और भी प्रूफ मिला इधर. Right? B on 0 goes to B on 0 goes to C and D. C as well as D पे जा सकता है. On 1 it not go anywhere, right? हाँ, so B भी 1 पे कहीं पे नहीं जा रहा था, वो as it is reflect हुआ. C on 0 goes not going anywhere, वो भी reflection यहाँ पे दिखेगा, right? Okay. So C on 1 goes to B and D. B as well as D पे जा सकता है, and last में D on 0 goes to itself. And on 1 it does not go anywhere, right? Okay. So बनने वाला जो NFA है वो कैसे बनेगा, please see. I'll draw it similar to that only. So transitions.
दिस इज A इज माय फाइनल स्टेट। नाउ यहाँ पे अपना बना हुआ है B as well as यहाँ पे था D, right? Okay. And one more is there, that is यहाँ पे एक स्टेट है, that is C, right? Okay. तो अभी ट्रांजिशन देखो, A on 0 goes to itself, no doubt, as well as it goes to B also, right? Okay. It goes to C also, as well as it goes to D also, right? Okay. On 1 it does not go anywhere. B on 0 goes to C, as well as it goes to D also, right? Okay. B on 1 does not go anywhere. C on 0 does not go anywhere. C on 1 goes to two places. 1 से यहाँ पे जा रहा है, as well as 1 से D पे भी आ रहा है, right? Okay. And next one is D on 0 goes to itself, right? And D on 1 does not go anywhere. अभी बनने वाला बना हुआ NFA इक्विवेलेंट है या नहीं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोई लैंग्वेज यहाँ से बने तो उस लैंग्वेज यहाँ पे भी बनना चाहिए, कोई जो यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है वो लैंग्वेज उधर भी रिजेक्ट होना चाहिए, राइट? ओके, सो लेट अस सी लाइक इन दिस लैंग्वेज डू वी हैव एक्सेप्टेंस टू इप्सिलॉन? इप्सिलॉन को एक्सेप्टेंस है क्या? इप्सिलॉन फाइनल, यहाँ पे इप्सिलॉन का एक्सेप्टेंस है क्या? यस, इनिशियल स्टेट इज फाइनल स्टेट, दैट्स व्हाई दिस रूल इज देयर। अगर इनिशियल स्टेट के इप्सिलॉन क्लोजर में फाइनल स्टेट है तो इनिशियल स्टेट आल्सो बिकम्स फाइनल स्टेट। यह भी क्लियर हुआ, राइट? ओके, नाउ और एक वर्ड देखते हैं। चलो, यहाँ पे एक्सेप्टेंस है क्या? 0 0 1 0, 0 0 1 0। सो 0 0 1 0 को एक्सेप्टेंस है या नहीं देखते हैं। चलो, हाँ, यहाँ पे 0 हाँ, तो ये 0 अभी यहाँ पे जाएंगे, देखे 0 0 and what is in giving us, let us say, हाँ, अभी देखो, as it is an NFA you will always find somewhat strategic plan to go with acceptance, right? Okay, so 0 0 1 0, please see 0 0 1 से यहाँ पे आए and फिर 0 से acceptance हुआ है, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट रिजेक्टेड इश्यूज क्या है? अगर हम लोग देखें 0 1 0 1 0 1 0 1 रिजेक्टेड है, 0 1 0 1 रिजेक्टेड है, राइट? ओके, कैसे दिखाएंगे प्लीज सी? 0 1 0 यहां पर आए एंड इसके बाद 1 का ट्रांजिशन है ही नहीं, राइट? ओके, इसके बाद 1 का ट्रांजिशन है ही नहीं, राइट? ओके, सो दैट गिव्स अस व्हाट? the rejection in this case also, right? Okay, so check करते हैं 0 1 0 1 0 1 acceptance है क्या? नहीं, चेक करते हैं। yes yes yes, it is accepted, please see 0 1 0 1 and epsilon से यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी acceptance दिखना चाहिए। let me check. So 0 1 and 0 1, please observe, right? Very interesting, right? Let me show you, right? ये 0 1 से यहाँ पे आए, right? One more 0 से यहाँ पे, and this one gives us this. Yes, it is accepted in both the scenarios, right? Okay, तो यहाँ पे can we go on accepting 0 1 1 1 0 1 1 1, right? Okay, 0 1 1 1, right? Okay, so देखते हैं 0 1 0 1 and 1 is not there, right? Okay, 0 1 उसके बाद not accepted, right? Okay, so this particular entity is not accepted over here also, as well as at this NFA also, right? Okay, so ये हुआ अपना final solution with respect to what? This, right? Okay, and what you can do is इसका मैं next part, that is conversion of this NFA to corresponding DFA, मैं आपकी तरफ छोड़ रहा हूँ, right? Okay, but what I'll do is मैं इसका फाइनल टेबल तो बना रहा हूं आपके लिए, प्लीज सी। I'll go with the final table A B C D, right? Okay, so कैसे बनेगा फाइनल टेबल? प्लीज सी, यहाँ पे इनिशियल स्टेट विल बी माय
सेट नोटेशन में 10 0 and 1 के लिए बनने वाला DFA, राइट. ओके, A on 0 goes to A, B, C, D. न्यू स्टेट जनरेट हुआ, as well as it does not go anywhere. So नया सेट रखेंगे A, B, C, D. A, B, C, D कहाँ पे जा रहा है? A, B, C, D, C, D as well as D. तो यूनियन करके मिलेगा A, B, C as well as D. And 1 के लिए कहाँ पे जा रहा है? B, D में. So this is B and D, right? Okay. नया सेट जनरेट हुआ, that is B and D. B and D on 0. B and D, हाँ, B and D जा रहा है C and D पे. So यहाँ पे लिखे C as well as D, right? Okay. And on 1, B and D does not go anywhere. तो नया सेट जनरेट हुआ, that is what? C, D. C, D. C and D on 0 goes to D. And on 1, it goes to BD. BD is already there. नया सेट और जनरेट हुआ, that is D. D on 0 goes to D. And D on 1 does not go anywhere. तो ये हुआ इसका इक्विवेलेंट DFA. Please see. This is how the epsilon NFAs can be converted into the corresponding DFAs, right? Epsilon NFA का NFA बनाना है, epsilon के सारे possibilities को हटाना है, right? Okay. And फिर और एक example मैं homework के लिए आपको देना चाहता हूँ, and that example is something like this. Let us put it here. Any number of A's followed by any number of B's followed by any number of C's कैसे बनेगा? और यहाँ पे ABC फॉलो करने के जगह पे प्रॉब्लम ऐसा भी ट्विस्टेड फॉर्म में आ सकता है, एनी नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ टूस, राइट? ओके, ये भी प्रॉब्लम बहुत बार देखा जा चुका है. सो एनी नंबर ऑफ एज और एनी नंबर ऑफ जीरोस, फिर मैं कह रहा हूं एनी नंबर ऑफ वंस, फिर मैं कह रहा हूं एनी नंबर ऑफ टूस, राइट? ओके, एंड ये होगा मेरा फाइनल स्टेट. दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड कनेक्टर होंगे एप्सिलॉन्स, राइट? इसमें से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज. अभी अगर ये एडिशनल आया तो फिर हम लोगों को और भी कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, राइट? ओके, सो Q0 का 0 1, Q1 का 0 1 एंड Q2 का 0 1, अकॉर्डिंगली ये डायग्राम बनेगा, राइट? ओके, एंड देन Q0 का इप्सिलॉन क्लोजर, Q1 का इप्सिलॉन क्लोजर, Q2 का इप्सिलॉन क्लोजर, राइट? ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जस्ट पोस्ट मी, I'll give you the complete solution. But the thing is like, ये अगर आप खुद से ट्राई करें एंड अगर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आप ढूंढ पाए तो you could be able to have a very confident fellow to go with what solving such kind of examples in exams also, right? Okay, so in that case you could be able to get the solutions very easily, right? This is all, and I feel like ये प्रॉब्लम्स थोड़े चैलेंजिंग थे बट इंटरेस्टिंग है. थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस का जरूरत है बिकॉज हर स्टेट का आपको ढूंढना पड़ता है एप्सिलॉन क्लोजर के अगेंस्ट उनका जीरोस एंड वंस का ट्रांजिशंस. दैट्स इट फॉर दिस सेशन. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में विद नए मशीन्स, दैट इज मूर मशीन्स एंड मिली मशीन्स. सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप स्टडिंग. थैंक यू वेरी मच.